स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताते हैं, कल दिल्ली में एनडीए गठबंधन के सभी दलों ने नेता के रूप में मोदी को चुन लिया है और इसके साथ ही अब तारीख और समय भी मुकर्रर हो गया है। यानी कि 7 जून को प्रधान नरेंद्र मोदी अब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 8 जून को राष्ट्रपति प्रांगण में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का शपथ ले सकते हैं। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। तीसरी बार मोदी सरकार के फर्स्ट ट्रेलर के तौर पर इस दृश्य को देखा जा रहा है। सभी के चेहरे पर खिली मुस्कान और विक्ट्री का निशान एनडीए के एकजुट होने का पक्का प्रमाण साक्षात है। इससे पहले इस चिट्ठी ने मुनादी कर दी कि मोदी ही देश के प्रधान हैं। नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता चुने जाने का प्रस्ताव है। ये एनडीए की जितनी पार्टियों ने मोदी को अगवा माना है उसके नाम इत्मीनान से पढ़ लीजिए। इस चिट्ठी से पहले 7 लोक कल्याण की इन तस्वीरों ने नई सरकार के सारे सस्पेंस का दी एंड कर दिया था। देखते जाइए, एनडीए का हर दल यहाँ मौजूद है। सभी नेताओं की मौजूदगी में पीएम मोदी की मुस्कान बहुत कुछ बयां कर रही है। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री के लेफ्ट हैंड पर चंद्रबाबू नायडू हैं। उनके ठीक बगल में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के बगल में शिवसेना के एकनाथ शिंदे हैं। एनडीए में जिसका जितना कद है, इस बैठक में उनका वही दर्जा है। तीसरी बार मोदी सरकार का रूप ऐसा ही होगा जिसमें हर दल की अहमियत होगी, हर नेता की पूछ होगी, हर सांसद को तवज्जो मिलेगी। जैसे कि मोदी सरकार की रवायत है सहयोगियों को साथ लेकर चलने की, ठीक वैसा ही दृश्य है ये। एनडीए पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ संकल्प है। साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और साथ मिलकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं और एनडीए को ही मजबूत करेंगे। और मैं फिर अश्योर करता हूं कि एक बड़ा मैंडेट तीसरी बार, देखिए इस देश के राजनीतिक इतिहास में दूसरी बार हो रहा है कि 3rd मैंडेट मिला है। तो ये प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली पे, उनके विजन पे एक विश्वास का मत है। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एनडीए गठबंधन में कई और दलों के जुड़ने का समर्थन पत्र भी मिलने के दावे किए जा रहे हैं। यानी नंबर गेम में किसी तरह का कोई डाउट नहीं। तो फिर डाउट आया कहां से? तो इसे जानने के लिए 5 जून की सुबह पटना से आई इस तस्वीर को देखना होगा। दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ाने वाली ये वही तस्वीर है जिसमें एक प्लेन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवार थे और उनके ठीक पीछे की सीट पर विराजमान थे तेजस्वी यादव। चाचा भतीजे की दिल्ली रवानगी और दोनों के बीच बस 1 सीट का फासला। प्लेन में जिज्ञासुओं ने ये दृश्य देख सवाल भी दाग दिया। जवाब में नीतीश कुमार ने प्रणाम किया। पटना से दिल्ली आ रहे हवाई विमान में बिहार की 2 सियासी हस्तियों की यात्रा ने अटकलों को तेज हवा दी, क्योंकि यात्रा के बीच नीतीश कुमार और तेजस्वी एक वक्त अगल बगल की सीट पर आ बैठे थे। इस पर नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे तो फिर सवाल हुआ। यहाँ नीतीश कुमार ने सधा सा जवाब दिया कि सरकार तो बनेगी ही, लेकिन किसकी ये साफ साफ नहीं कह पाए। सरकार तो बनेगी ही। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तब तक जून की बड़ी दोपहरी में रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर पीएम मोदी का काफिला फर्राटे भरने लगा था। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने रस्म अदायगी करते हुए अपना और मंत्रिमंडल का इस्तीफा महामहिम को सौंप दिया। पीएम मोदी के इस्तीफे के बीच दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सूरमा जुटने लगे। देश के कोने कोने से नेताओं ने दिल्ली की दौड़ लगा रखी थी। इस गहमा गहमी के बीच तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार को किंग मेकर होने का ऐलान कर रहे थे। और इस बार देखा गया पहली बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है। वो बहुमत से काफ़ी दूर हैं। अब उनको जो है बिना उनके 2 बड़े जो सहयोगी हैं, बिना उनके अब सरकार चल नहीं सकती है।
एनडीए के घटक दलों पर डोरे डाल रहे इंडिया गठबंधन के नेताओं को बीजेपी की तरफ से जोरदार प्रहार भी झेलने को मिला। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, निर्लज्जता की हद हो गई। कांग्रेस 60 साल तक राज की और तीसरी बार वो थोड़ा 99 पर आ गए, 99 का चक्कर लग गया तो खुश हो रहा है, कह रहा कि मैं तो बाग पछाड़ लिया। सरकार बनाने के दावे और इरादे के साथ दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तमाम दल भी जुटे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर जमघट से पहले कोई पत्ते खोलने को तैयार नहीं हुआ। जो लोकसभा के नतीजे आए हैं उस पर विस्तार से चर्चा होगी, समीक्षा होगी और आगे क्या रणनीति के तहत हमारा गठबंधन आगे बढ़ेगा, क्या हमारी अगली स्ट्रैटेजी होगी, उन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। उस मीटिंग से पहले कोई भी अधिकृत बयान देना उचित नहीं होगा। और अभी बस पहुंचने वाले हैं इंडिया गठबंधन की मीटिंग। अभी पवार साहब से मिलने आए थे क्या? शरद पवार जी के पास ऐसे ही मिलने आए थे और चुनाव के नतीजों के बाद अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में एक बात गौर करने वाली ये थी कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की जगह उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पहुंचे। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत बैठक में पहुंचे। एक तरफ एनडीए ने अपनी एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन कर दिया तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने के सिग्नल मिले हैं। इस सियासी हलचल के बीच नई सरकार गठन की जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। 6 जून की शाम मुख्य चुनाव आयुक्त जब राष्ट्रपति से मिलकर नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची सौंपेंगे उसके बाद सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण 8 जून को होगा। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ही करने की तैयारी है। नए मंत्रिपरिषद के गठन के बाद उसके सम्मान में राष्ट्रपति एक रात्रि भोज देंगी। तीसरी पारी में मोदी की टीम नई होगी, नए चेहरे होंगे क्योंकि गठबंधन की बैठक में बड़े पोर्टफोलियो की मांग के चर्चे हैं। हालांकि मोदी की तीसरी पारी के औपचारिक ऐलान से पहले सभी कयास बेमानी है।